हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसका जानना कॉमन व्यक्ति के साथ साथ आप सभी के लिए जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं बहुत जरूरी है। दवाइयां क्या होती हैं, दवा क्या होता है, दवाइयां कई डेफिनेशंस मिल जाएंगे आपको, बुकिश लैंग्वेज में मिल जाएगी, लेकिन मैं उन सब के बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाला। दवा का एक साधारण व्यक्ति के मतलब के अकॉर्डिंगली ऐसी चीज होती है जो कि आपकी जान बचाती है, जो कि किसी न किसी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाती है। इस चीज को तो हम साधारण व्यक्ति की भाषा में दवा कहते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि दवा का यूज अगर आप सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जान बचाने का काम करेगी, लेकिन अगर दवा का मिस यूज या गलत तरीके से यूज करेंगे तो यही दवा जान बचाने की बजाय जान ले भी सकती है। तो आपने कई बार अपने सोसाइटी में, अपने आसपास ऐसे भी लोगों को देखा होगा एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में, जिन्होंने इस दवाई का मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया है। कारण क्या है? मिस यूज तो हमारे लिए है, उनके लिए तो वो यूज ही हो गया, क्योंकि वो उस चीज को अच्छा मानते हैं जबकि वो अच्छा है ही नहीं। आपने नार्कोटिक्स के बारे में सुना होगा, अफीम, चरस, गांजा, ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन जैसे कई अलग अलग चीजें जो कि सोसाइटी को खोखला कर रही हैं। वो यूज करते हैं केवल नशे के लिए, अपने यूफोरिया के लिए, एक जस्ट मजे के एहसास के लिए। चूंकि वो इतने कॉस्टली होते हैं कि उनको स्टार्टिंग में अफोर्ड किया जा सकता है बट कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। सो उसका अल्टरनेटिव निकाल लेते हैं। हमारे मेडिसिन के फील्ड में ऐसे कई सारे मेडिसिन हैं जिनके नाम मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला हूं, वो उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी को। तो वो जब वो लेते हैं तो उनके लिए वही एहसास मिलना शुरू हो जाता है जो उनको कॉस्टलियर पे करने पे मिलता था। तो वो इस मेडिसिन को बहुत आसानी से परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉस्टली नहीं होने की वजह से, एफिशिएंट होने की वजह से। तो ये बीमारी हमको, हमारे सोसाइटी को खोखला कर रही है। जिस टॉपिक के बारे में मैंने आज बात किया था वो है ड्रग का एब्यूज, यानी कि मिस यूज कह सकते हैं अपन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है जिनको नींद आ जाए मस्त आराम से, जिनको दर्द और तकलीफ से छुटकारा मिल जाए। यही फीलिंग को पाने के लिए वो हमारे मेडिसिन का स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ नार्कोटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ऐसे ड्रग की कैटेगरी का मिसयूज करते हैं। मैं इनका नाम लेना चाहता था कैटेगरी की, लेकिन मैं कैटेगरी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसीलिए वीडियो को देखने आए हो कि भैया हमें कुछ नाम तो मिल जाए। तो सॉरी, मैं ना ही कैटेगरी बता रहा हूं ना ही नाम। हाँ, इतना जरूर बता दे रहा हूं कि वो स्लीप कॉज करने वाली दवाइयों की लिस्ट में आ सकते हैं, वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने वाली दवाइयों की लिस्ट में आ सकते हैं। तो वो ठीक करने वाली प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय ये अपना गलत यूज करने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझेंगे भी और समझाएंगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हम बात कर रहे हैं कॉमन व्यक्तियों के लिए छोटी मोटी जानकारी जो उनके और उनके परिवार के लिए काफी यूजफुल हो सकती है, कई बार जानलेवा प्रॉब्लम से बचा भी सकती है। आपने जब कभी भी कोई मेडिसिन मार्केट से खरीदा होगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या किसी और के लिए खरीद दिया होगा, तो एक बार तो नजर गई होगी आपके किसी भी स्ट्रिप पे, चाहे वो स्ट्रिप हो, ब्लिस्टर पैकिंग हो, सिरप हो, कोई सा भी हो, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऐसे लाल कलर की पट्टियां दिखाई देती हैं। जैसे आप इसमें भी देख सकते हो लाल कलर की पट्टी दिख रही है, इस पर भी देख सकते हो लाल कलर की पट्टी दिखेगी, जबकि दूसरी चीजों में ऐसी लाल कलर की पट्टी आपको नजर नहीं आती है। तो ऐसा क्यों है कि किसी किसी में ऐसी लाल कलर की पट्टी होती है और बाकी में नहीं होता? मैं आपको सीधा सा समझाता हूं, बहुत जड़ से समझाऊंगा, नॉर्मल व्यक्तियों के हिसाब से समझाऊंगा। लाल कलर का मतलब हमने अभी तक जितना समझा और जाना है उसका मतलब होता है खतरा, यानी कि डेंजर। सो जहां कहीं भी हम लाल देखते हैं थोड़ा दिमाग में घंटी बजती है कि शायद ये सेफ है कि नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, इस चीज को आप इस चीजों के साथ जोड़ करके देख और समझ सकते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं ऐसे स्ट्रिप, ऐसे टेबलेट, ऐसे कैप्सूल, ऐसे इंजेक्शन, सिंपली बोला जाए ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में जिसमें लाल कलर की लाइनिंग होगी, लाल कलर का वार्निंग सिग्नल होगा, उस पर एक चीज साफ लिखा रहता है, और कुछ भी लिखा हो सकता है, बट एक चीज जरूरी है, वो है शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग। शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग को अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत पढ़ोगे, समझोगे, तो उसका मतलब होता है कि एक ऐसा ड्रग जिसको बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिकल स्टोर से डिस्पेंस नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये दवाइयां ऐसी दवाइयां हैं जिसके अंदर ये लाल पट्टी होती है, वो ऐसी दवाइयों की लिस्ट में आ जाती हैं जिनको आप बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना एक वैलिड पर्ची के, वैलिड पर्ची में वैलिड का मतलब जरूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पर एक साल पहले लिखा हुआ है उसको आज जाके ले लूं, नहीं, वो ड्यूरिंग द टेन्योर होगा, जिस डेट लिखा होगा उसी के, लाइव इसलिए मैं बोल रहा हूं वैलिड, उसी के थ्रू आपको कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा। हाँ, ये बात अलग है, मानना पड़ेगा इस चीजों को कि आज के डेट में प्रैक्टिस में बहुत जो लोग इन्वॉल्व नहीं करते वो दे देते हैं, आप मांगोगे इसको तो आपको दे देंगे बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। वो एक गलत प्रैक्टिस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्या होना चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्यों ऐसा?
अगर यही है कि बिना पर्ची के दे देते भाई, क्या जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसी दवाइयों की लिस्ट के अंदर रखे गए हैं जिनको अगर आपने बिना किसी रीजन के, बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के लिया, हो सकता है सिम्टम मैच कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए दिक्कतें कॉज कर सकती हैं। हो सकता है कि ये जो दवाइयां आप ले रहे हो थोड़े समय के लिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बट साइमल्टेनियसली एकदम साथ साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर दे, या आज नहीं कल नहीं कुछ समय बाद, क्योंकि अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं, ए बी सी डी ई, अलग अलग टाइप के एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो वो आपको कर सकते, डिले कर सकते हैं, एक्सटेंडेड कर सकते हैं, या इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ऐसे कई चीजें कर सकते हैं जिनको हमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ड्रग की लिस्ट बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट से एक एक्ट भी पास किया गया जिसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट करते हैं, उनके अंदर ये लिस्ट डाल दी गई है, और उसके अंदर एक लाल कलर की जो डब्बे जैसे सिग्नल है वो डाल दिया गया, पट्टी डाल दिया गया कि कोई भी आदमी एक बार देख के ही समझ में आ जाए। ऐसा क्यों होता है, समझ लीजिए बातों को। कई चीजें ऐसी हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मान लेते हैं कि मुझे सर्दी है और आपको लगता है कि कोई नॉर्मल सर्दी है, या आपको भी सर्दी है, मुझे भी सर्दी है, आपको लगता है कि नॉर्मल सर्दी है, कोई भी दवाइयां ले सकते हैं, चेस्टोनकॉर्ड ले लेते हैं, सिनारेस ले सकते हैं, सिट्रीजिन ले लेते हैं। नहीं, ये सर्दी के ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या कभी सोचा है, क्वेश्चन में लगाया कि ये सर्दी के पीछे का लॉजिक क्या? इट मे बी ड्यू टू कोविड, इट मे बी ड्यू टू वेदर चेंजेस, इट मे बी अ वायरल, इट मे बी सम एलर्जिक रिस्पॉन्स, इट मे बी एनीथिंग एल्स व्हिच हैज नॉट बीन येट डायग्नोस्ड। तो वो कई कारण हो सकते हैं। सो आपको लगा नॉर्मल सर्दी है, आपने ले ली सिट्रीजिन, ले लिया आपने 2-3 दवाइयां, वो ठीक होगा क्या? वो सिर्फ सिम्टम्स को थोड़ी देर के लिए रिलीव करेगा, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए ऐसे ड्रग को तो बिल्कुल भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, और यही बताने के लिए इन दवाइयों में ऐसे लाल कलर की पट्टी डाल दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सके। उम्मीद करता हूं कि ऐसी छोटी लेकिन जानकारियां बहुत ही यूजफुल होती हैं, जो आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और समझाएंगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।